नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अजय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कालखंड पर। दोस्तों, आज हम एक और कविता आपके लिए कविताओं की श्रृंखला जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हम लेकर के आए हैं। और ये दिनकर जी की ही कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी हमने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें कि कृष्ण की चेतावनी हमने आपके सामने रखी। अब मैं दूसरी कविता जो लेकर के आया हूँ वो है परशुराम की प्रतीक्षा। दोस्तों, ये कविता दिनकर जी ने 62-63 के दौरान लिखी, जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ, जब हम उस युद्ध में परास्त हो गए। तो दिनकर जी के मन में इतना, वो अपने मन में सोचने लगे कि हमारी क्या कमियां रह गई जिनकी वजह से हम परास्त हुए। तो उन्होंने इस कविता में वो सब कुछ लिखा जो वो चाहते हैं कि हम कैसा देश बने या हमारी कमियां क्या हैं। उन्होंने लिखा कि सिर्फ वो फौजी ही नहीं जो सरहद पे मरा है वही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक कि जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, कुछ चोर हैं, कुछ मंत्री हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, कुछ ऐसे लोग हैं जो हड़तालें करते थे उस समय पे अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए, और वो हड़तालों को भी लोग लेकर के दिनकर जी ने लिखा और कहा कि भाई ये अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो जो सरहद पे फौजी खड़ा है उसमें भी एक नया जोश भरेगा और वो भी उतने ही जोश के साथ लड़ेगा। और कवि की कल्पना देखिए कि उन्होंने एक ऐसे युग पुरुष की बात करी, परशुराम की बात करी कि आज हमें परशुराम की जरूरत है। परशुराम का तेज चाहिए, परशुराम का धैर्य चाहिए, ब्राह्मण सा धैर्य चाहिए, और परशु उठाने वाले हाथ भी चाहिए। सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा, हिंसक प्रवृत्ति अब हमें अपनानी पड़ेगी। और यही बात उन्होंने अपनी कविता में लिखी। तो आइए पढ़ते हैं उनकी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नरंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितू ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही आज हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समधि नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहाँ खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें
वहाँ सड़ती हैं तहखानों में, बलि देवी पर बालियाँ नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय वाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। पर हम अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीलें जुबान चुपचाप काम पर जाएं। हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं, हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो। दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो, हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में। है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में, हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे। जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा।